वाटरफॉल में डूबी रायपुर की लड़की, कैसे हुआ हादसा, सहेली ने खोजा राज। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। She vanished in Gajpala waterfall and vanished in such a way that she was never seen there again. Where did Mahesh go? यस, अब देख सकते हैं किस इसे हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो था। गजपल्ला वाटरफॉल में वो समा गई और ऐसा समाई कि वो दोबारा वहां पे दिखी ही नहीं कि आखिरकार महविश कहाँ चली गई। अपने दोस्तों के साथ में उसकी लाश एक पत्थर के किनारे में फंसी हुई पाई गई। 10 साढ़े 10 बजे से निकली थी सर, बिना बताए कहाँ जा रही नहीं बताए। वो बाजू में पपाना नाम की रहती है ना, वो बोली बैद्यनाथ पारा छोड़ दे और वो पपाना इधर ही ले आई। अगर आपके बच्चे भी बिना बताए जाते हैं तो वो कुछ ऐसी जगह जा सकते हैं जहां उन्हें क्षति पहुंच सकती है। तो ये वीडियो जरूर देखें, इसमें क्या हुआ है आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस सर मेरे को मेरी बच्ची दे दो सर, किसी भी तरीके से। एक ही लड़की था। शायद अगर वहां पे पुलिस बल तैनात होती तो महविश को रोका जाता और उसकी जान भी बच जाती, लेकिन वो परिवार से झूठ बोलकर घर से निकली हुई थी। बारिश हर किसी को भिगा देती है और बारिश हर किसी के दिन को खास भी बना देती है। लेकिन क्या हो जब यही बारिश किसी की जिंदगी का आखिरी सफर बन जाए और वही बारिश के बूंदे किसी की जिंदगी के लिए आखिरी पल ठहर जाए और किसी परिवार के लिए वही मानसून समय और वही बारिश जो है लोगों के परिवार में मातम का सबब बन जाए। दरअसल ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जो कि सीधे गरियाबंद से है। दरअसल बीते दिनों की यह घटना बताई जा रही है जहां पर रायपुर के राजा तालाब की रहने वाली महवीश खान जो कि सिर्फ 19 साल की थी, ये है वो लड़की जो सिर्फ 19 साल की थी अपने दोस्तों के साथ में गरियाबंद के गजपल्ला वाटरफॉल और ये रायपुर में रहती थी और ये गई थी गरियाबंद, घूमने के लिए गई हुई थी। वो भी अपने माँ बाप को बिना बताए। दोस्तों के साथ में वो काफी ज्यादा खुश थी। बताया जा रहा है कि 4 लड़कियां और 2 लड़के उनके साथ में थे पूरे 6 लोग, 4 लड़की 2 लड़के। और ये सभी लोग हंसी खुशी बारिश के मौसम में मौसम का मजा लेने के लिए गजपल्ला वाटरफॉल में पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि सुबह से ये लोग निकले हुए थे और उसके बाद में जब ये लोग उस वाटरफॉल के पास पहुंचे तो खूब खुश थे और साथ ही साथ खूब एंजॉय कर रहे थे। चारों तरफ खुशी की किलकारियां उधर गूंज रही थी। आसपास पर्यटक लोग जब वहां पर पहुंचे हुए थे तो उन्हें देखकर न केवल महविश खान बल्कि उनके अन्य दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और उस पल को जीने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ एक एक मोमेंट को वो अपने कैमरे में कैद कर रहे थे और इन यादों को हमेशा के लिए समेटने का प्रयास कर रहे थे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब महविश खान अपने दोस्तों से थोड़ी देर के लिए दूर गई तो अचानक गजपल्ला वाटरफॉल में वो समा गई और ऐसा समाई कि वो दोबारा वहां पे दिखी ही नहीं। उसके साथ गए अन्य जो दोस्त थे इसकी हमारे पास कोई भी वीडियो नहीं है, पर जो भी आपको वीडियो वहाँ पे उसके बाद मिली है, जो रिपोर्टिंग की गई है, वो वीडियो हमारे पास पक्का है। वो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको आगे दोनों का दिखेगा। बुरा हाल था कि आखिरकार महविश कहाँ चली गई। समय होता गया और धीरे धीरे शाम होती गई और जैसे जैसे शाम बीतता गया अंधेरा छा गया और अंधेरा छाने के बाद में जब काफी समय के बाद महविश का कोई अता पता नहीं आया और वो जब वहां पे दिखी नहीं तो उसके जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता था कि बिना बताए वो लड़की अपने घर से निकली बाद हुई उसके थी। दोस्तों ने तलाश शुरू की। तलाश करने के बाद में रो रो कर उनका बुरा हाल हुआ और फिर वे महविश की तलाश में जो है एसडीआरएफ की टीम को उन्होंने बताया। उनको रोता और बिलखता हुआ देखकर आसपास के पर्यटक भी उनके पास पहुंचे और उनसे सवाल करने लगे कि क्या हुआ। जब उन्होंने अपने साथ में हुई इस घटना के बारे में जानकारी दी तो तुरंत वहां पर पुलिस की टीम पहुंची, एसडीआरएफ की टीम पहुंची। ये वीडियो तब की है जब रात हो चुकी थी और सभी लोगों को पता चल चुका था और पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पे आ चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचने के बावजूद भी जो है महविश को समय रहते नहीं निकाला गया। क्यों? क्योंकि उस वाटरफॉल में गहराई इतनी थी कि महविश कहां समाई इसको किसी का भी अंदाजा नहीं था। दरअसल वहां पे रोजाना पर्यटक घूमने उसकी बॉडी मिली या नहीं, ये आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। के लिए जाते हैं, विशेष करके ऐसे मौसम में जब बारिश का सीजन हो तो लोग हर एक पल में घूमने को चाहते हैं और फिर मौसम का मजा उठाने के लिए ही तमाम लोग पहुंचे हुए थे और उसी दौरान ये दोस्तों की टोलियां भी वहां पर एंजॉय करने के लिए गई हुई थी। लेकिन उनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। रेस्क्यू टीम को ढूंढने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वो नहीं ढूंढ पाई। देखिए रात का समय हो चला था, ऐसे में रेस्क्यू टीम को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी कि भला महविश को हम रेस्क्यू टीम को परेशानी इसलिए हो रही थी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि रात के समय में सूर्य की जो रोशनी है वो पानी के अंदर नहीं जा पाती और पानी के अंदर भी सूर्य की रोशनी एक लिमिट तक ही जाती है। उसके बाद पानी के अंदर पूरी तरह से अंधेरा रहता है जिसमें देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और पानी की डेंसिटी जैसे ही बढ़ते जाती है, जब आप अंदर जाते जाते हैं तो आपकी जो लाइट या टॉर्च आप लगाए रहते हैं अपने माथे पे या कहीं पे भी आपके शरीर पे, वो लाइट की रोशनी भी ज्यादा दूर तक आपको विजिबिलिटी प्रदान नहीं कर सकती है। ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, लेकिन फिर भी पूरी रात कोशिश की गई और फिर महज 24 घंटे के बाद में महविश की लाश जो कि सिर्फ 19 साल की थी, अपने घर से निकली थी अपने दोस्तों के साथ में, उसकी लाश एक पत्थर के किनारे में फंसी हुई पाई गई। जब उसकी डेड बॉडी को उसके दोस्तों ने देखा, आसपास के लोगों ने देखा तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। सोचने वाली बात है कि लोग हर एक वाटरफॉल में, न केवल गरियाबंद के वाटरफॉल में बल्कि हमारे प्रदेश में ऐसे कई वाटरफॉल है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। इन पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई पुलिस बल तैनात नहीं थी। ये जानते हुए भी कि बरसात
बैसाख के मौसम में विशेष करके सबसे ज्यादा पर्यटक वहां पर घूमने आते हैं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ में लोग वहां पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, मौसम का मजा लेने के लिए जाते हैं। लेकिन ना तो वहां पर किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन लगाई गई थी और ना ही कोई पुलिस बल तैनात था, जिसकी वजह से भी ये बड़ा हादसा हुआ। खैर, लापरवाही उनकी भी है, क्योंकि अगर वो परिवार से इस तरीके से गए हैं तो उनको सोच समझकर ऐसे झरनों के किनारे जाना चाहिए। देखा जा रहा है कि गजपल्ला वाटरफॉल में नहीं बल्कि और अन्य वाटरफॉल जो कि प्रदेश में मौजूद है, वहां पर जो युवक और युवतियां हैं ऊंचे पहाड़ों से छलांग लगाते हुए नजर आते हैं, ऊंचाई से जो है वो नदी में वाटरफॉल में छलांग लगाते हुए नजर आते हैं, जो कि उनकी जान के लिए खतरा है। शायद अगर वहां पर पुलिस बल तैनात होती तो महविश को रोका जाता और उसकी जान भी बच जाती। गाइडलाइन अगर लगाई जाती कि अगर आप लोग यहाँ से क्रॉस करेंगे या फिर इससे ज्यादा अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, जुर्माना लगाया जाएगा, तो शायद उस गाइडलाइन को पढ़ने के बाद में महविश वहां नहीं जाती और साथ ही साथ अन्य जो उसके दोस्त थे वो भी वहां नहीं जाते। फिलहाल इस समय जो है महविश के पिता को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने बताया कि ये मेरी इकलौती बेटी है और उसके खो जाने का गम पूरे परिवार के लिए जो है बहुत अभी आपको वीडियो दिखाई जाएगी उसकी, जब उनके पिता से रिपोर्टिंग की गई है। बड़ा दुख है और जिससे सह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। उनका ये कहना है कि वो इकलौती बेटी थी परिवार की। 10 साढ़े 10 बजे से निकली थी सर, बिना बताए कहाँ जा रही नहीं बताए। वो बाजू में पपाना नाम की रहती है ना, वो बोली बैद्यनाथ पारा छोड़ दे और वो पपाना इधर ही ले आई। और अभी क्या लग रहा है आपको? बस सर, मेरे को मेरी बच्ची दे दो सर, किसी भी तरीके से। एक ही बच्ची है? एक ही लड़की था। ऐसा बताया जा रहा है कि महविश अपने घर से निकली तो जरूर थी, लेकिन उन्होंने सच नहीं बताया था कि वो किसके साथ जा रही है और कहाँ जा रही है। अगर परिवार को वो बताकर जाती तो शायद इस हादसे से बच जाती और आज उसकी जान सही सलामत रहती। लेकिन वो परिवार से झूठ बोलकर घर से निकली हुई थी और उसके बाद इतनी दूर गरियाबंद वो घूमने गई थी और इस दौरान ही बड़ा हादसा हुआ और उसकी जान चली गई। टिया छत्तीसगढ़ आपसे अपील करता है कि बारिश का मजा आप दैट्स वाई, इसी कारण आप लोगों को बता के जाना चाहिए, कम से कम किसी न किसी को तो। और आप लोगों को खुद अपनी सावधानी भी बरतनी चाहिए, जिससे कि आप लोग कोई भी ऐसी गलती पे ना फंसे।